गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज है 8 अक्टूबर 2025 और मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कहाँ पे क्लोजिंग आई है, क्या प्राइस एक्शन रही है और कल के लिए इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए कुछ लेवल हम प्रोवाइड करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ओवरऑल मार्केट को हम एक बार एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस है और कल के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चलिए एनालिसिस की तरफ चलते हैं। ट्रेड्स आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखिएगा। और सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल मार्केट को देखते हैं, देन स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आएंगे, देन उसके बाद हम एनएससी के साइड पर चलेंगे, देखेंगे एडवांस डिक्लाइन क्या रही और हिटमैप क्या रही है। तो सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का ये चार्ट देख रहे हैं और यहाँ हमने एक ड्रॉ लाइन किया है जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है मेरे हिसाब से। तो प्रीवियस 2 दिनों से हम लोग इसी के आसपास का ही सेलिंग होते दिख रहे हैं। कल के दिन पे भी हम लोग अपसाइड को जाने की कोशिश किए थे, बट सेकेंड हाफ में सेलिंग हो गया और लोअर लेवल पे जाकर के हम लोग क्लोजिंग दिए। आज के दिन पे भी मॉर्निंग में हम लोग अपसाइड को जाने की कोशिश किए, बट वापस सेकेंड हाफ की तरफ जाते हुए सेलिंग देखने को मिला और हम लोग 25,046 के पास कहीं क्लोजिंग देने में सक्सेस रहे हैं। 25,000 के ऊपर अभी तक हम यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, बट अपसाइड से थोड़ा सा निगेटिव कैंडल बन रहा है, प्रॉफिट बुकिंग जैसा यहाँ पे साइन बन रहा है और बायर यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा दिख रहा है प्राइजेक्शन पे। बैंक निफ्टी का बात करें, बैंक निफ्टी भी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आ चुका है और यहाँ से हम लोग अपसाइड की ओर 56,500 का हाई लगा है, देन उसके बाद से वापस हम लोग नीचे रिट्रेसमेंट देख रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। तो हाई चांस है कि हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, लेकिन अगर हम लोग इसी रेजिस्टेंस के जोन के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि हम लोग प्रीवियस पिवट को ब्रेकआउट दे करके और अपसाइड की ओर हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो यानी यहाँ बैंक निफ्टी अब एक इम्पॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके अब अपसाइड की ओर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर सस्टेन करता है, वापस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, देन अपसाइड की ओर मूवमेंट आराम से मिल सकता है यहाँ पे। टेस्ट निफ्टी 500 का बात करें, जो कि एक ब्रॉडर मार्केट इंडाइसिस है, आप देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस पिवट था, देन उसके ऊपर हम लोग गए बट वापस फॉल दिखा है और आज के दिन पे हम लोग वहीं से एक इम्पॉर्टेंट सेलिंग देखने को मिला है। और कल के दिन पे अब देखने वाली बात रहेगी कि अब हम लोग यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं कि वापस हम लोग नीचे जा रहे हैं, कि प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है या फिर वहाँ से बायर एक बार वापस से कंट्रोल कर सकता है मार्केट में। क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं ट्रेडर्स, तो इस रेंज के अंदर अभी इस तरह का मूवमेंट आ रहा है और वापस एक इम्पॉर्टेंट पिवट के पास से सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा दिख सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है और हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। ट्रेड्स स्मॉल कैप और मिड कैप के ऊपर बातें करते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप का ये 100 चार्ट दिख रहे हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर तो गया था बट वापस फॉल कर गए और वापस से आज के दिन पे उसी रेंज के पास से सेलिंग देखने को मिला है। यानी कि ओवरऑल मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। तो बिल्कुल हमें कॉशियस रहना चाहिए। अगर कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो उसे प्रॉपर हमें ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना चाहिए। आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या करते हैं ट्रेड्स। आप देखते हैं इंपॉर्टेंट लेवल को, जो कि कल के दिन पे आप इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे मेरे लिए रहेगा अभी 25,020 का लेवल। 25,020 के लेवल के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं, तो आई थिंक कि हो सकता है कि हम लोग यहाँ से डाउन साइड आए और यहाँ पर डबल बॉटम बना रहे हैं और डबल बॉटम बनाने के बाद हम लोग हो सकता है कि अपसाइड को निकल जाए। तो ये एक प्लान ऐसा बन सकता है, ऐसा प्राइस एक्शन दिख रहा, तो ऐसा हम एजप्शन कर सकते हैं ट्रेडर्स। क्योंकि यहीं पे ट्रेडर्स आप देखेंगे तो एक बार मॉर्निंग में हम लोग यहाँ से अपसाइड की ओर गए, देन उसके बाद से एक फॉलिंग देखने को मिला और यहाँ पे हम लोग सपोर्ट क्रिएट किया और वापस बायर एक्टिव हो गया। जैसा कि हम कल के वीडियो में बताए थे कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है इस लेवल के आसपास, तो एक बार के लिए बायर यहाँ से अटेम्प्ट ले सकता है। आप मेरे पुराने व्यूअर नहीं हैं तो कल का वीडियो जरूर देख सकते हैं। बिल्कुल जिस हिसाब से हमने बातें किया था अपने वीडियो में, जिस लेवल के ऊपर बातें किया था, बिल्कुल वहीं से बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड की ओर मूवमेंट देखने को मिला है और आज के दिन पे वहीं पे हम लोग क्लोजिंग दिए। तो 25,020 का लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा।
अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के हम लोग अपसाइड की ओर निकलते हैं, यानी कि ये डबल बॉटम पैटर्न बना करके हम लोग अपसाइड की ओर निकल रहे, अगर यहाँ पे हम लोग ब्रेक करते हैं तो फिर हम लोग नीचे आराम से 24,900 के आसपास जाते हुए दिखेंगे ट्रेडर्स। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा। हो सकता है कि एक सेकआउट भी मॉर्निंग में देखने को मिले 25,000 तक, या फिर 24,980 तक का भी लेवल हम लोग टच कर सकते हैं लोअर लेवल पे। अगर इसके ऊपर ही हम खुलते हैं, 25,020 के ऊपर ही खुलते हैं, तो हाई चांस रहेगा कि अपसाइड की ओर बायर कंट्रोल कर लेगा। अगर बैंक निफ्टी का बात करें, बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न एक बार देखते हैं। सेम बैंक निफ्टी के अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन रहा है, जहाँ से हम लोग सपोर्ट लेकर के अपसाइड की ओर गए थे 11 बजे करीब में, और वापस हम उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे एक बार के लिए बाइंग यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ है, बायर यहाँ पे एक्टिव हुआ है लोअर लेवल पे। तो ये एक लेवल है जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, तो हमें इस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। देन उसके अलावा ट्रेड्स, अगर हम यहाँ भी ब्रेक करते हैं तो फिर हम लोग लोअर लेवल पे 55,742 तक का भी लेवल देख सकते हैं, जो कि एक यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बनने का यहाँ पे फॉर्मेशन दिख रहा है कि डबल बॉटम पैटर्न बना करके हो सकता है कि हम लोग अपसाइड की ओर जाएँ यहाँ से, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ट्रेड्स। तो बिल्कुल लेवल के हिसाब से प्लान करिएगा ट्रेड्स। अगर हम लोग इस लेवल को, ये जो स्विंग हाई आज हमने बनाया 56,200 के पास में, 56,220 के आसपास कहीं, तो इस ये लेवल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर क्लियर यहाँ पर डायरेक्शन अपसाइड की ओर दिखेगा, जो कि 56,500 तक का आराम से मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 56,500 के पास वापस हम लोग रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से सेलिंग स्टार्ट हुआ है। अगर इसको भी ब्रेक करते हैं तो फिर आराम से शॉर्ट कवरिंग अपसाइड की ओर दिखेगा ट्रेड्स। आते हैं एनएससी के साइड पर ट्रेड्स। बिल्कुल जिस हिसाब से हम कल के दिन पे बातें किए थे, बिल्कुल उसके हिसाब से ही चल रहा है ट्रेड्स। आपको पता नहीं है कि हम मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, तो आप मेरे दूसरे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लक्ष्मी कैपिटल। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं, कैसे अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, कैसे पोजीशन साइज कंट्रोल करते हैं। हर एक चीज़ हम वहाँ पे डिटेल में शेयर करते हैं डेली बेसिस पे, तो आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं ट्रेड्स। एनएससी के साइड पर हम आ चुके हैं, और एडवांस डिक्लाइन का बात करें तो 1864 स्टॉक डिक्लाइन साइड में क्लोजिंग दिया है, जो कि निगेटिव साइड में है। और वहीं पे पॉजिटिव साइड यानी कि एडवांस साइड में 1250 स्टॉक जो है पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग दिया है, यानी कि डिक्लाइन साइड में हाई मात्रा में स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रहा है। अगर एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी निगेटिव है। अगर ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस की बात करें तो ट्रेड्स कल के दिन पे आप वीडियो में देखे होंगे कि फ्लैट टू पॉजिटिव था, वहीं पे आज के दिन में फ्लैट टू निगेटिव दिख रहा है। ऐसा कोई घोर मंदी नहीं दिख रहा है, घोर सेलिंग नहीं दिख रहा है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं दिख रहा है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। ऐसा नहीं कह सकते ओवर बाउट हो गया या फिर ओवर वैल्यू हो गया, जिसका आंसर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिला, नहीं। यहाँ पे फ्लैट टू निगेटिव दिख रहा है। अगर ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस की बात करें तो ऑटो सेक्टर, एनर्जी, देन मीडिया और रियल्टी, ये सेक्टर जो है इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिला है। देन इसके अलावा आईटी सेक्टर में स्ट्रॉन्ग बाइंग भी देखने को मिला है। देन उसके अलावा ट्रेड्स कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है वो बस फ्लैट टू पॉजिटिव रहा है। देन उसके अलावा मोस्ट ऑफ द जो सेक्टर है निगेटिव क्लोजिंग दिया, फ्लैट टू निगेटिव क्लोजिंग दिया है, यानी कि सेक्टोरल इंडाइसेस में ओवरसोल्ड होने के कारण आईटी सेक्टर में काफ़ी हद तक लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो रही है। देन उसके अलावा ऑटो सेक्टर जो अपसाइड को निकल रहा था वहाँ पे, और जो वीक है वहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो ट्रेड्स कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग, कहीं पे छोटा सा सेलिंग देखने को मिल रहा है, बट ऐसा कोई ज़्यादा हमें वरीड करने वाली बातें नहीं है, ज़्यादा हमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी कोई ऐसा हैवी सेलिंग के बारे में नहीं दिख रहा है। बिल्कुल जो भी आप इंटर करें ट्रेड को, जो भी ट्रेड में आप इंटर करें, बिल्कुल उसका स्टॉप लॉस पहले से पता होना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना। देन उसके बाद आप वहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट करिए ट्रेड्स। तो ट्रेड्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कल के दिन पे आप प्लान कर सकते ट्रेड को, और पोजिशनल ट्रेडर है तो आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल ये वीडियो के बाद क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। लर्निंग वाला लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, और हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए, और ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।